देखिए, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। हमने आपको इसके टेक्निकल एलिमेंट्स बताए, अब पॉलिटिकल एलिमेंट्स बताते हैं, जिसको लेकर आज बहुत कुछ हुआ है। देखिए, रात में भारत की अमेरिका से डील हुई और आज सुबह प्रधानमंत्री जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे तो वहां पर उनका अभिनंदन हुआ। पार्टी के नेताओं ने उन्हें फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया, डील की बधाई दी, पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाद में डील को भारत की कूटनीतिक और आर्थिक मजबूती का बड़ा उदाहरण बताया। लेकिन कांग्रेस इस डील पर रात से ही शंका कर रही है। कांग्रेस ने सरकार पर डील का सच छिपाने का आरोप लगाया। यह आरोप लगाकर कांग्रेस ने मोगैम्बो की सियासी एंट्री भी कराई है। यह एंट्री कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हवाले से हुई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की रोक का ऐलान अमेरिका से हुआ, अब भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान भी वॉशिंगटन से हुआ है। यह फादर ऑफ डील्स नहीं हो सकता। वॉशिंगटन में स्पष्ट रूप से यह धारणा है कि मोगैम्बो खुश है। सुबह की गई इस पोस्ट के बाद दोपहर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने डील में किसानों का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री पर अमेरिका के भारी दबाव का आरोप लगाया। यह भी कहा कि किसानों की मेहनत को मोदी जी ने बेच दिया है। इसका जवाब शाम को कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है, इस डील में किसानों के हित से कोई समझौता नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी डील है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। पीएम मोदी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट किया, उनके हितों की रक्षा की। मोदी जी घबराए हुए हैं। ट्रेड डील, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान के जो किसान हैं कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं, राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? सरकार जोर देकर कह रही है कि किसान हित सर्वोपरि है, लेकिन विपक्ष को यह दलील पसंद नहीं आ रही है। राहुल गांधी के अलावा कई और विपक्षी नेताओं ने किसान का मुद्दा उठाकर सरकार पर सियासी तीर चलाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारत के कृषि बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलना देश की 70% आबादी के साथ धोखा है, जो खेती पर निर्भर है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील पूरी तरह सरेंडर का मामला है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। तो केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष फ्रस्ट्रेटेड है, हम इस पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है, और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है, और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि दो देशों के साथ में जो फैसला होता है किसी एक देश से हो सकता है?
किसी भी विषय को बिना किसी आधार के झूठ बोल करके खड़ा करने का प्रयास करना। उनके एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी का बयान आना कि भाई जो उनके कृषि से जुड़े हुए पदार्थ हैं वो भारत के बाजारों के लिए खोल दिए गए हैं, ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं जिनके ऊपर सरकार को चर्चा के बाद सदन में जवाब देना चाहिए।